बुरे वक्त में काम आने वाली कहानी। जीवन में हर व्यक्ति को कभी न कभी कठिन समय का सामना करना पड़ता है। यह समय हमें कमजोर बनाने के बजाय मजबूत और अनुभवी बनाता है। एक ऐसी ही प्रेरणादायक कहानी है जो हमें बुरे वक्त में धैर्य और आत्मविश्वास बनाए रखने की सीख देती है। कहानी का आरंभ बहुत समय पहले की बात है। एक छोटे से गांव में एक किसान रमेश अपने परिवार के साथ रहता था। रमेश के पास एक छोटी सी जमीन थी एक छोटे से गांव में एक किसान रमेश अपने परिवार के साथ रहता था। रमेश के पास एक छोटी सी जमीन थी जिससे वह अपनी जीविका चलाता था। वह बहुत मेहनती और ईमानदार व्यक्ति था, लेकिन एक साल मौसम की मार ने उसकी फसल को पूरी तरह से बर्बाद कर दिया। रमेश का परिवार मुश्किल में आ गया। घर में खाने के लिए अनाज भी नहीं बचा था। उसने सोचा, मैंने इतनी मेहनत की, फिर भी सब कुछ बर्बाद हो गया। अब क्या करूं? मदद की तलाश रमेश ने अपने गांव के बुजुर्गों से सलाह ली। गांव के सबसे समझदार व्यक्ति दादाजी ने उससे कहा, बेटा, बुरे वक्त में हार मत मानो। यह समय तुम्हारे धैर्य और साहस की परीक्षा ले रहा है। एक पुरानी कहावत है, समस्या बड़ी हो सकती है परंतु समाधान उससे भी बड़ा होता है। दादाजी ने रमेश को सुझाव दिया कि वह गांव के पास के जंगल में जाए, जहां लोग औषधीय पौधे और लकड़ी इकट्ठा करते थे। संघर्ष का आरंभ। रमेश ने दादाजी की बात मानी और जंगल में जाने का फैसला किया। उसने जंगल से लकड़ी काटी और पास के बाजार में बेची। इस काम से थोड़ी कमाई होने लगी, लेकिन यह पर्याप्त नहीं था। एक दिन रमेश को जंगल में चलते हुए एक सूखा पेड़ दिखा। उसने सोचा, इस सूखे पेड़ की लकड़ी से कुछ अलग बनाया जा सकता है। उसने उस पेड़ को काटकर उससे खिलौने और फर्नीचर बनाने की कोशिश की। नए अवसर की शुरुआत में रमेश के बनाए खिलौने और फर्नीचर बाजार में ज्यादा नहीं बिके, लेकिन उसने हार नहीं मानी और अपने काम को और बेहतर करने की कोशिश की। धीरे धीरे लोगों को उसके बनाए खिलौने और फर्नीचर पसंद आने लगे। रमेश ने इस काम में अपने परिवार को भी शामिल किया। अब उसका परिवार मेहनत करके जीवन को फिर से संवारने में जुट गया। सफलता का स्वाद। कुछ सालों में रमेश ने अपनी लगन और मेहनत से अपना काम इतना बढ़ा लिया कि उसके बनाए फर्नीचर और खिलौने दूर दूर तक बिकने लगे। उसने न केवल अपना कर्ज चुकाया बल्कि अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा भी दी। बुरे वक्त से मिली सीख। रमेश ने अपने जीवन के इस कठिन दौर से कई महत्वपूर्ण सबक सीखे। 1. धैर्य और साहस। बुरे समय में धैर्य और साहस ही सबसे बड़ी ताकत होती है। 2. नए अवसर। हर समस्या में एक नया अवसर छिपा होता है, बस उसे पहचानने की जरूरत होती है। 3. मेहनत का फल। ईमानदारी और मेहनत का फल देर से ही सही, लेकिन जरूर मिलता है। निष्कर्ष, रमेश की कहानी हमें सिखाती है कि बुरे वक्त में हार मानने के बजाय हमें खुद पर भरोसा रखना